चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। नाइस, रोशन ने स्क्रीन शेयरिंग की है। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो थे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन के बारे में और भाई वर्चुअल मशीन बनाने के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने हाइपर वी से बस ये देखा है कि वर्चुअल मशीन बनाते कैसे हैं और उसको स्टार्ट कैसे करते हैं और उसका टर्मिनल कैसे चालू करते हैं, है ना। लिनक्स मशीन हमने सेटअप करना सीख लिया। अब सेटअप करने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, हर एक लैपटॉप में कुछ चेंजेस स्पेसिफिक करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा हैक्टिक हो जा रहा है कि हम हर लोगों के लिए सेम चीज जो है सेटअप कराएं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जो कि सेम टू सेम लिनक्स की तरह ही काम करते हैं, कि आप लोग सिर्फ वो टर्मिनल डाउनलोड कर लो और उसके बाद जो भी कमांड्स लिनक्स की है आप सेम कमांड्स जो है आपकी विंडोज में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गिट बैश ऐसा ही एक पॉपुलर टूल है जो कि आपकी जितनी भी लिनक्स की कमांड्स है सारी की सारी विंडोज के टर्मिनल में भी आप चला पाओगे यूजिंग गिट बैश। तो आज हम गिट बैश सेटअप कर लेते हैं ताकि आप सब लोग सेम टू सेम जो है कमांड्स ट्राई कर सको, क्योंकि कल वाली जो बेसिक कमांड्स थी जो विंडोज और लिनक्स दोनों में चलती थी हमने वही पढ़ी थी। आज हम कुछ ऐसी कमांड्स पढ़ेंगे जो सिर्फ लिनक्स में चलती है, उसको रन करने में आपको हेल्प करेगा गिट बैश। तो रोशन, गिट बैश जो मैंने लिंक भेजा है इस पे आप क्लिक करना, इसको डाउनलोड करो। देखो ये सारे लिंक्स में ग्रुप में भेजते रहता हूँ, है ना। हाँ, डाउनलोड फॉर विंडोज। डाउनलोड स्टार्ट हुआ क्या? ये फर्स्ट वाला बटन है, देखो। इधर या तो विंडोज पे क्लिक कर दो। रोशन थोड़ा सा राइट, ये मैक ओएस के बगल में लिखा है ना विंडोज नीचे, हाँ ये वाला, इस पे क्लिक करो। और जो पहला ऑप्शन है ना, क्लिक हियर टू डाउनलोड लिखा हुआ है, देखो। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दो। यही आपको भी डाउनलोड करना है सौम्या और खुशी। अगर आपका वर्चुअल मशीन सेटअप नहीं हुआ है तो ये आप लोगों को भी डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मुझको बताओ। रोशन हो गया ना डाउनलोड? अब इसको इंस्टॉल करना है। ये बहुत सारी चीजें पूछेगा, जो भी डिफॉल्ट आ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट यस करना है मुझे, है ना। किशन आज ही ज्वाइन हुआ है ना अभी शायद। किशन के लिए मैं यूआरएल वापस भेज के पिंग कर देता हूँ, है ना। किशन अभी, अच्छा वर्चुअल मशीन हो गया, फिर तो परफेक्ट है। किसी आप अपना वही टर्मिनल यूज कर सकते हो वर्चुअल मशीन है। और किशन आपके लिए ये मैंने एक लिंक अटैच किया है इसी मीटिंग में, आप ये लिंक से डाउनलोड करो गिट बैश। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं जैसे रोशन कर रहा है। रोशन नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। सर पहले से इंस्टॉल है ये तो। अच्छा, फिर तो और भी अच्छी चीज है। कर दो रोशन, रोशन नेक्स्ट करिए। सौम्या अपना क्या स्टेटस, अपना वर्चुअल मशीन रेडी हो गया है या फिर अपना गिट बैश ही सेटअप करने वाले हैं? नेक्स्ट करते रहो, कंटिन्यू नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। सो गिट बैश एक बार सेटअप हो जाएगा ना, तो जो कमांड्स खुशी अपने टर्मिनल में सेट करेंगी या चलाएंगी वही हम लोग विंडोज में भी यूज कर पाएंगे, एग्जैक्ट सेम कमांड्स। कल हमने कुछ बेसिक कमांड्स पढ़ी थी, है ना, ls cd और pwd, तीन ही कमांड हमने ट्राई की थी। उन तीनों कमांड्स में किसी को कोई इशू, इसको अनचेक करके फिनिश कर दो रोशन। व्यू रिलीज नोट्स को भी अनचेक कर दो, हाँ फिनिश कर दो। ठीक है, अभी कल वाली कमांड्स में कोई इशू हो खुशी, सौम्या या किशन, आपको पता है ls pwd या cd कमांड्स, रोशन को इशू हो? ठीक है, नो इश्यूज, नाइस। तो फिर अभी रोशन आप स्टार्ट बटन पे जाओ और यहाँ पे लिखो गिट बैश।
सौम्या अपना इंस्टॉल हो गया git स्पेस बैश। और खुशी आप अपना विंडोज जो जो अपना वर्चुअल मशीन था ना उसको चालू करके उसका टर्मिनल खोल लो। इसको थोड़ा जूम कर लो, है ना रोशन, फुल स्क्रीन करके। अब जिसका टर्मिनल, खुशी तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो जाए तो बताना, और सौम्या अगर तुमने गिट बैश यूज किया है तो गिट बैश वाला यूआई ओपन हो जाए तो बताना। रोशन इस फोल्डर में, अभी हम कौन से फोल्डर में रोशन कैसे पता करें कौन सी कमांड थी जो हमको बताती थी कि अभी हमारा पाथ क्या है? सौम्या का भी वर्चुअल मशीन हो रखा है, वेरी नाइस। तो आप वहां पे अपना टर्मिनल ओपन कर लो सौम्या। रोशन कमांड थी pwd, कौन सी कमांड थी? pwd, जो हमको बताती थी अभी हम कौन से फोल्डर में, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। एंटर करो। तो अभी आप सी के अंदर हो, यूजर्स नाम के फोल्डर में हो, और जितेंद्र कुमावत नाम के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमको मान लो इस फोल्डर में कितने, लाइक क्या क्या चीजें हैं, कितने फोल्डर है, कितनी फाइल्स है, ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड थी? चैट बॉक्स में बताओ कोई, या फिर रोशन। हमको सारी चीजें लिस्ट करनी है। हाँ, लिस्ट करने के लिए कमांड थी ls, तो हम क्या टाइप करेंगे? ls। रोशन ls लिखो। जैसे ही ls किया तो जितनी भी कमांड्स, जितनी भी फाइल्स हमारी एग्जिस्ट करती है इस फोल्डर के अंदर वो सारी लिस्ट हो गई। ऐप डेटा, एप्लीकेशन डेटा, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, है ना। म्यूट पे हो अगर कुछ बोल रहे हो तो रोशन, ठीक है। चेंज नहीं हो रहा क्या टैब? ओके। उसके बाद आप मान लो हम लोगों को फोल्डर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है ना। तो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाने के लिए, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए हम लोग यूज करते थे cd कमांड्स का, जिसकी फुल जी फॉर्म थी चेंज डायरेक्टरी। तो अब हम डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाएंगे दोस्तों, तो कमांड्स लिखेंगे हम cd, डाउनलोड। हाँ cd स्पेस डाउनलोड्स लिखो। अब देखो जैसे आपने एंटर किया, यूजुअली क्या होता है कि ये अगर आपने लिनक्स में अगर सेम लिखा होगा तो आपको हो सकता है एरर आए, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड का डी जो है रोशन ने स्मॉल लिखा है, और जो डाउनलोड्स का डी है वो कैपिटल है। तो लिनक्स वालों में ये चीजें एरर करती है, विंडोज वाला मैनेज कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ls करते हैं रोशन, ठीक है। ये सारी चीजें वो है जो आपने डाउनलोड कर रखी है ना। इसमें अगर जी सबसे ऊपर हम जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं दिखेगा गिट बैश वाला भी हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये है ना गिट 2.49, है ना। जी नाइस। तो ये थी वो कमांड जो हमने कल ट्राई की थी, ठीक है। आज हम आगे की कमांड्स पढ़ेंगे, ठीक है। जी। आज जो कमांड हम पढ़ेंगे रोशन, अभी सिर्फ सीडी लिख के एंटर कर दो, होम पेज, होम बटन पे हमको आना है, लाइक हमारे जो लैपटॉप है इसके होम पे। तो यहाँ पे सीडी लिख के आपने एंटर किया तो आप जो है अपने होम फोल्डर के अंदर आ गए। सौम्या यहाँ जी तक क्लियर है? आप भी आ गए होम फोल्डर में अपने टर्मिनल के अंदर? नाइस, ठीक है। तो अब हम एक कमांड लिखेंगे mkdir, लिखो रोशन mkdir। देखो कल एम हमने की। mkdir सिर्फ लिखेंगे, एंटर नहीं करेंगे अभी, है ना। जी अ, में फोल्डर, देखो कल हमने एक चीज बताई थी कि लिनक्स में फोल्डर को क्या नाम से बुलाते हैं? डायरेक्टरी। किस नाम से बुलाते हैं? डायरेक्टरी नाम से। सो ये कमांड जो है इसकी फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेक। मेक अब मेक डायरेक्टरी मतलब कि मेक फोल्डर, ठीक है। ये कमांड हमारी हेल्प करती है फोल्डर्स बनाने में। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप जो है डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं रोशन। जी डेस्कटॉप एक बार हटाओ, मेक दिया यार को हटाओ। खुशी आप अपना टर्मिनल खोल के होम डायरेक्टरी पे आ जाओ, है ना।
अच्छा, यहाँ से नहीं जाना रोशन भाई, टर्मिनल के अंदर ही जाना है, CD डेस्कटॉप। सब लोग डेस्कटॉप वाले फोल्डर में आ जाए तब बता दो। MKDIR को हटा दो, रोशन हटा दो इस वाली को। जी हाँ, यहाँ पे लिखो CD, और अपना कौन से हमको जाना है, हमको जाना है डेस्कटॉप वाले फोल्डर। तो कैसे जाएंगे? CD डेस्कटॉप। हाँ, CD डेस्कटॉप लिखो तो DESKTOP। सब लोग डेस्कटॉप फोल्डर में आ जाए तब बता दो। वो ये बोल रहा है डेस्कटॉप नाम की तो फाइल है ही नहीं, है ना? तो कैसे चेक करें कौन कौन सी फाइल है? तो एक बार एलएस करना। हम्म, ये बात तो सही है, इसकी डेस्कटॉप नाम की फाइल तो है ही नहीं, है ना? अब आप अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं। देखो, यूजुअली क्या होता है ना, हमको ये जो चीजें दिख रही है ना, ये होम फोल्डर दिख रहा है, और आपको जो यूआई में दिखता है ना आपके फाइल एक्सप्लोरर में, वो बेसिकली वन ड्राइव नाम का एक फोल्डर है ना, इधर आपको दिख रहा होगा। जी वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप के अंदर होता है। आप अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलना एक बार यूआई पे, ये जो फाइल एक्सप्लोरर, इसमें डेस्कटॉप पे क्लिक करो, सिर्फ डेस्कटॉप पे, है ना? और अब ऊपर जो पाथ आ रहा है ना, देखो ऊपर जो पाथ आ रखा है, जी इस पे क्लिक करो। देखो पाथ क्या है, जितेंद्र कुमावत के अंदर आप वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है ना। जी तो इस फोल्डर के अंदर आओ, अपने टर्मिनल के अंदर ये फोल्डर चेंज करो। अब आपको एक साथ दो फोल्डर के अंदर जाना है ना, तो आप लिखेंगे CD स्पेस, सबसे पहले लिखेंगे वन ड्राइव, ठीक है? उसके बाद अगर आपको इसी के बाद कोई दूसरे फोल्डर में जाना है तो आप स्लैश यूज करेंगे, और इसके बाद दूसरे फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसके अंदर जाना है, जैसे डेस्कटॉप। एंटर, ठीक है ना? अभी PWD करके देखते हैं। सब लोग डेस्कटॉप वाले फोल्डर में आ गए अपने अपने टर्मिनल के अंदर, खुशी, सौम्या। सर PWD एंटर कर दूं? हाँ, एंटर कर दो। जस्ट कंफर्मेशन है कि आप फोल्डर के अंदर आ चुके हैं ना। जी सौम्या आप आ गए डेस्कटॉप में। आप अगर लिनक्स वाले टर्मिनल में हैं सौम्या, तो सीधा CD डेस्कटॉप लिख दो, आप आ जाएंगे। और आई एम अज्यूमिंग खुशी सेम ही है, जिनका भी वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन सेटअप हो गया था, तो ये भी शायद डेस्कटॉप में जाएंगे, या आप मोबाइल से ज्वाइन हुए हो खुशी? ठीक है, आप भी आ गए ना। अब हम नेक्स्ट कमांड यूज करेंगे MKDIR। कौन सी कमांड यूज करेंगे? MKDIR। MKDIR, ठीक है। MKDIR बेसिकली इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। तो ये बेसिकली आपके अपन राइट क्लिक करके बनाते हैं ना न्यू फोल्डर, रोशन। जी ये कमांड बिना राइट क्लिक आपकी हेल्प करता है फोल्डर्स बनाने में, लाइक अगर आपको टर्मिनल से ही फोल्डर्स बनाने हैं तो MKDIR स्पेस, इसके बाद आप नाम लिख दो अपने फोल्डर का जो बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल नाम लिख दो कि कमांड लाइन वाला फोल्डर, या फिर कमांड फोल्डर लिख दो समझने के लिए से। कौन? सौम्या, खुशी, कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे? हाँ ठीक है, एंटर दबाओ। एंटर करो रोशन। एंटर नहीं हुआ क्या? अरे चलेगा, ये स्पेलिंग सही लिखने की जरूरत नहीं है। जो जिस नाम का फोल्डर आप बनाना चाहते हो वही नाम आप दे सकते हो, है ना? अब इसको मिनिमाइज करो रोशन। देखो आपको दिखने लग गया ना, कमांड फोल्डर नाम से एक फोल्डर बन चुका है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, जी सर। है ना? आप फाइल जी एक्सप्लोरर में भी जाके कंफर्म कर सकते हो इस चीज को। फाइल एक्सप्लोरर जी में जाते हैं ना, देखो नीचे खुला हुआ है ऑलरेडी, जी है ना? डेस्कटॉप पे आप रिफ्रेश करो इसको, देखो ऊपर आ गया ना कमांड फोल्डर, जी ये बन गया। तो फोल्डर्स बनाने के लिए जो क्या, फोल्डर्स बनाने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो है MKDIR, मेक डायरेक्टरी, है ना? अब ये तो हो जी गया
कि हमने एक सिंगल फोल्डर बनाया है ना। अब मान लो मैं इस तरह से चाहता हूँ कि मैं फोल्डर बनाऊं ए नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर में बनाना चाहता हूँ बी नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर में बनाना चाहता हूँ सी नाम का, है ना। तो जैसे जी सीडी में हमने दो फोल्डर के अंदर एक साथ चेंज करनी थी डायरेक्टरी, तो हमने क्या किया, फोल्डर पहला, फिर स्लैश लिखा, फिर दूसरा फोल्डर नेम लिखा, है ना। इसी तरह से अगर मुझको एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना है तो मैं सेम स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा रोशन। वापिस से mkdir कमांड हम लिखेंगे, जी सर। लिखेंगे वापिस से लिखो। MKDIR। हम्म, है ना। अभी आप यहाँ पे लिखो, मान लो ए नाम का फोल्डर बनाना है तो क्या लिखेंगे हम, ए। जी अब उसके बाद स्लैश लगा के, मान लो ए नाम के फोल्डर के अंदर मेरे को बी नाम का फोल्डर बनाना है तो अब हम लिखेंगे बी। जी एक और मेरे को मान लो सी बनाना है तो अब हम लिखेंगे सी। जी। अब एंटर दबाओ, देखो अभी आपको एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि भाई नो सच mkdir फाइल। बोल रहा है कि भाई मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा। सो बेसिकली mkdir को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है ना। और जी हमको हमको पता है कि हम क्या कराना चाह रहे हैं। हम बेसिकली एक पेरेंट लेवल स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं कि ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, है ना। जी तो अगर हमको ये चीज mkdir से कमांड करानी है तो हम देखो ऊपर वाला आप एरो की दबाओ या वापस से लिखो, वापस से लिखना mkdir, mkdir। देखो अगर हमको पेरेंट वाला स्ट्रक्चर अगर बनाना है mkdir कमांड से तो आप स्पेस देके लिखो हाइफन पी, पी। हाई, हाँ पी, पी इज इन पेरेंट, कि जी हमको पेरेंट चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर चाहिए, स्पेस देके ए स्लैश बी स्लैश सी, है ना। स्पेस देके हाँ स्पेस देके। अब इसे, स्लेस। हाँ नहीं लाइक ए स्लैश बी स्लैश सी, ऊपर जैसे तरीका था ना, सेम सेम लिखना है, जी ए स्लैश बी स्लैश सी। अभिषेक अपना वर्चुअल मशीन सेटअप हो गया था क्या? एंटर दबाओ अभी दोस्तों। नहीं हुआ था। देखो अभिषेक, आपने जैसे मीटिंग ज्वाइन की होगी आपको एक लिंक विजिबल होगा ना, और गिट बैश का हमने टैग किया हुआ है। तो इस लिंक से आप गिट बैश डाउनलोड कर लो कि जो कमांड्स हम लिनक्स के टर्मिनल में चला रहे हैं वो सेम कमांड्स हम विंडोज में यूज कर पाए। ताकि देखो रोशन, अभी कोई एरर आया? नो सर। अभी आप अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल के देखो। जी देखो ए नाम का फोल्डर बन गया, ए के जी अंदर बी नाम का फोल्डर है, बी के अंदर सी जी नाम का फोल्डर है ना। जी अब ये बताओ, ये चीज आप यूआई से थोड़ा ही कर सकते हो कभी भी कि एक साथ आप मल्टीपल फोल्डर्स बना लो, है ना। तो इन सारी चीजों के लिए हम यूज करेंगे mkdir कमांड, जो कि बहुत यूज होती है लिनक्स के अंदर। आप स्क्रीन क्लियर करेंगे एक बार, क्लियर कमांड लिखेंगे, CLEAR। देखो आपके ऊपर बहुत सारा चीज दिख रही है ना, अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें क्लियर हो जाए तो आप लिखेंगे क्लियर कमांड। जी। ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयरिंग रोको। अभिषेक स्क्रीन शेयर कर सकते हो? एक बार देख लेते हैं ना, अभिषेक कर सकते हैं स्क्रीन शेयर, ताकि इनका भी गिट बैश सेटअप करा दें हम लोग। सौम्या और खुशी, इसमें आपको कोई इशू हो इस मल्टी लेवल स्ट्रक्चर बनाने में? अभिषेक अपन शेयर कर सकते हैं क्या स्क्रीन? अभिषेक की आवाज नहीं आ रही आज। हम्म, नहीं हो पा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही क्या? तो गिट बैश आपने सेटअप कर लिया, देखो उसको डाउनलोड करना है और जो भी वो पूछे नेक्स्ट 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 करते हुए चलना है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस से, या कोई और शेयर करना चाह रहा है स्क्रीन तो बताओ, वरना रोशन को ही वापस बोलता हूँ। देखो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयरिंग इसलिए कराता हूँ कि मुझको सारी चीजें पता है तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अगर आप लोग टाइप करेंगे चीजें तो देयर आर चांसेस कि आप सिमिलर गलती करें जो आपके साथ वाला कर रहा है, तो इजीली हम लोग लाइक बता पाए उस चीज को। खुशी शेयर करेगी स्क्रीन, ठीक है, या कोई इश्यू है?
अगर शेयर करना है खुशी तो स्क्रीन शेयर कर दो डायरेक्टली। या गलती से क्लिक हुआ, इस हैंड बटन पे क्लिक करते हैं ना तो ये ऐसे दिखाता है कि आपने हाथ उठाया है। ठीक है, ठीक है, अभिषेक कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गया आपका ये वाला लिंक, डाउनलोड हो गया। नाइस, देखो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो गया। एक बार क्विक हम रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए। इंस्टॉल नहीं हुआ है ना, देखो डाउनलोड होने के बाद जो है आपका ये कुछ इस तरह से आ गया होगा। डाउनलोड इंस्टॉल हो गया क्या? अच्छा नहीं, डाउनलोड्स में जाने का, ओके खुशी को भी इशू आ रहा है, सबको इशू आ रहा है। देखो इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, इस पर डबल क्लिक करो, इसको यस करो जो भी वो पूछेगा। एंड ये किसका स्क्रीन है ये? ओके स्टॉप शेयरिंग, आया आया, किसी का स्क्रीन दिखा था अभी हमको, है ना। नाइस, ओ ओरेकल बॉक्स चल गया सबका, दैट्स नाइस। ये VMware वर्कस्टेशन है, VMware स्मूथ चलता है यार। वाह, रेल 9 सेटअप किया हुआ है। अभिषेक अपना गिट बैश इंस्टॉल करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, चलो जो भी वो पूछेगा। इंस्टॉल होने के बाद मेरे से बताओ, ठीक है। तो खुशी आपने रेल वाला लिनक्स क्यों सेलेक्ट किया? आपको एग्जाम वगैरह दे रहे हो क्या सर्टिफिकेशन का रेडेट का? कोई दिक्कत नहीं है पर, ठीक है, दैट्स नाइस। आपके कॉलेज वगैरह ने सेटअप कराया क्या रेडेट वाला लिनक्स? ओके, नहीं वॉइस नहीं आ रही आपकी, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा वॉइस इशू, प्रेजेंट कर दो तो हम देख सकते हैं माइक वगैरह, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन था कि सारी चीजें आपकी चलनी चाहिए। अच्छा गिट बैश के अंदर वो कमांड्स भी चलती है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? रुको मैं देख लेता हूँ खुद ही, है ना। ओके नाइस, df-h, ठीक है दिखाता तो। लिनक्स सीखने के लिए रेडेट वाला लिनक्स सेटअप किया, अच्छा है। अच्छा रेडेट वाला लिनक्स अच्छा है, बट इसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको होंगे। जब हमारी कंपनी है तो हमको पता है कि जब आप कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने जाओगे तब वो पैसे मांगते हैं, बट ठीक है, इट्स गुड। और कोई इशू नहीं आता, बाकी स्मूथ चलती है वो। अभिषेक गिट बैश इंस्टॉल हो जाए ना तब बताना, ठीक है। हो गया इंस्टॉल, अरे वाह। तो आप ओपन कर सकते हो गिट बैश। रोशन भाई वापस शेयर करो स्क्रीन। सोम्या आपने कौन सी लिनक्स इंस्टॉल की है, रेडेट वाली, उबंटू या फिर फेडोरा? गिट बैश ओपन करते हैं। अभिषेक गिट बैश ओपन कर लो, ठीक है। देखो अभिषेक, आज हमने एक ही कमांड पढ़ी अभी तक, mkdir, मेक डायरेक्टरी, जिसको आप कुछ भी नाम दे दोगे वो उसी नाम का फोल्डर बना देता है, ठीक है। गिट बैश, रोशन गिट बैश वाला ऑप्शन, उसको ओपन कर जी लेते हैं। इधर लिखो mkdir, जी ये कमांड आप भी ट्राई करो ना अभिषेक, हमसे mkdir स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। हाइफन हाइफन HELP हेल्प, मदद चाहिए हमको, नहीं पता क्या क्या कर सकती है ये कमांड। अगर आपको कमांड का नाम पता है और ये नहीं पता कि ये कमांड क्या क्या कर सकती है, तो आप हाइफन हाइफन हेल्प लिख दो उसके पीछे, एंटर दबाओ, तो वो पूरा चिट्ठा खोल देता है कि क्या करती है। जैसे कि यूजेस mkdir, उसके बाद पहला है ऑप्शन और डायरेक्टरी। सो बेसिकली जो हमने
सबसे पहले जो हमने वर्ड लिखा है ना mkdir, वो होती है हमारी कमांड का नाम। उसके बाद हम जो लिखते हैं ना हाइफन के साथ, हमने लिखा हाइफन पी या फिर हाइफन हाइफन हेल्प, इनको बोलते जी हैं फ्लैग, कि ये कमांड्स के एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। और उसके बाद जो हम लास्ट में लिखते हैं ना कि भाई जैसे हमने कमांड फोल्डर लिखा था या a/b/c लिखा था, ये होते हैं कमांड के आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो जी इसके अंदर देखो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स था, हमने यूज किया था ना हाइफन पी। जी इसने लिख रखा है ना हाइफन पी क्या करता है, हाइफन पी स्टैंड फॉर। अब देखो या तो मैं हाइफन पी लिख दूं या फिर मैं हाइफन हाइफन पेरेंट्स लिख दूं, एक ही चीज, कि अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे ए फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, बी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सी तो ए के अंदर बी के अंदर बनेगा जाके, तो ऐसी कुछ चीजें हमको करनी है। तो बेसिकली छोटी छोटी हेल्प लिखी होती है। अगर आप अभी आपने एक बार यूज कर लिया इनके दिया यार कमांड, तो इन फ्यूचर आपको मान लो याद नहीं है कि कौन सा ऑप्शन था जिससे पेरेंट लेवल स्ट्रक्चर बनता है, तो आप हाइफन हाइफन हेल्प देखते ही आप समझ जाओगे कि अच्छा हाँ हाइफन पी था। तो किसी कमांड का समझ में नहीं आया यूज केसेस क्या है, तो हाइफन हाइफन हेल्प कर देते। या फिर एक दूसरी कमांड होती है हेल्प करने के लिए ही, जिसका नाम है मैन, MAN। देखो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे मैन वुमेन में। इस कमांड का फुल फॉर्म है मैनुअल। ठीक है भाई, अपन कोई भी अमेजोन से टूल ऑर्डर करते हैं, मोबाइल वगैरह में लेके आते हैं ना, स्मार्ट वॉच वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें एक मैनुअल आता है ना आपको पढ़ने के लिए कि भाई घड़ी को सेटअप कैसे करें। मान लो आपने टेबल ऑर्डर कर ली, तो उसको असेंबल कैसे करें, इन सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे भी एक कमांड है MAN, जिसका फुल फॉर्म है मैनुअल। रोशन लिखो MAN MAN मैन। ठीक है, मैन स्पेस। अब मैन कमांड को बेसिकली बताना पड़ता है कि आप कौन सी कमांड का मैनुअल देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ LS का, तो लिखो मैन LS। रोशन लिखो मैन LS। ये स्पेस कमांड LS। स्पेस, हाँ स्पेस दे के लिखे, अगला आर्ग्यूमेंट हमेशा स्पेस दे के लिखा जाए। लिखो जी मैन LS एंटर। अरे यार ये विंडोज में नहीं चली, शिट। ये लिनक्स वालों के में चल गई होगी है ना। सौम्या या खुशी कोई स्क्रीन शेयर करके अगर दिखा सके कि मैन का आउटपुट कैसा दिखता है। सो बेसिकली रोशन ये ना इंग्लिश में और थोड़ा डिटेल में दिखा देती है कि भाई एलएस कमांड जो है वो लिस्ट करने के काम आती है, ऐसे ऐसे इसके यूज केसेस है। ठीक है, जी अब स्क्रीन क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड थी? LS। एलएस तो लिस्ट करती थी, एलएस करके देखो। हाँ CD। क्लियर, क्लियर कमांड थी, क्लियर। सीडी डायरेक्टरी चेंज, फोल्डर बदलने के लिए कमांड थी। ठीक है, जी हाँ देखो खुशी ने प्रेजेंट किया, नाइस। देखो मैन का आउटपुट की कुछ इस तरह से आता है कि भाई नेम कमांड का ये है LS, इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन है कि लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल एंड द फोल्डर्स, मतलब जिस डायरेक्टरी में आप हो उसके सारी चीजें फोल्ड आपको लाइक दिखाती है। दूसरी चीज, नॉर्मली अगर आप LS करते हो तो देखो आपको ये पता है कि कुछ फोल्डर्स हिडन होते हैं आपके। जी तो अगर आपने LS में हाइफन हाइफन ऑल लिख दिया LS के पीछे, तो ये आपके हिडन फोल्डर्स भी लिस्ट करेगा टर्मिनल में, अदरवाइज वो हिडन फोल्डर लिस्ट नहीं करता। फिर आपने अगर हाइफन हाइफन ऑथर लिखा है, तो वो फाइल किस यूजर ने बनाई थी, वो सब चीजें भी वो लिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर इससे आपको बाहर आना है खुशी, तो आप क्यू बटन प्रेस कर दो। ये बहुत लंबा मैनुअल है, LS कमांड बहुत बहुत ऑप्शंस देती है आपको। आप क्यू प्रेस करेंगे तो आप वापिस से टर्मिनल के मेन लाइक सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है? सौम्य आप भी क्यू दबा दो तो आप मैन कमांड से बाहर आ जाए। ठीक है, नाइस। इसके बाद यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, अगली कमांड पे हम चलते हैं। अब देखो डायरेक्टरी आपने बनाना सीख लिया है ना, अब बारी आती है डायरेक्टरीज को रिमूव करने की। जी भाई फोल्डर बना सकते हैं तो फोल्डर मिटा भी तो सकते हैं ना, आप डिलीट तो करते ही UI पे भी जाते हैं। देखो जी डिलीट वाली कमांड्स टर्मिनल पे हमेशा बहुत ध्यान से चलानी है। ठीक है, रोशन LS करते हैं, एंटर। देखो हमने एक फाइल बना रखी थी ना, एक फोल्डर बनाया था ना हमने, कमांड जी फोल्डर नाम से, है ना।
जी तो इस फोल्डर को अब हम डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए कमांड थी, देखो फोल्डर्स डिलीट करने के लिए कमांड है RMDIR। इसका फुल फॉर्म है रिमूव डायरेक्टरी। क्या है फुल फॉर्म? रिमूव डायरेक्टरी। देखो ये नोट्स आप साथ के साथ में आपको व्हाट्सएप पे मिल जा रहे हैं, ठीक है। RMDIR को रोशन स्पेस लगा के आप अपने फोल्डर का नाम बता दो, जैसे कि कमांड फोल्डर हमको डिलीट करना है, स्पेस दो और जो फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हो उस फोल्डर का नाम बता दो। कमांड फोल्डर है, देखो उधर भी दिख रहा है आपको, LS के आउटपुट में दिख रहा होगा ना, थर्ड फोर्थ लाइन के अंदर सेकंड नंबर पे। जी हाँ ये रहा, एंटर दबाओ। इसने हटा दिया। देखो वापस से LS करके देखो फोल्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सब लोग रिमूव करके देखो, देखो अभी फोल्डर नहीं दिख रहा ना यहाँ पे भी। नो सर। और वापस वहां पे जाके चेक करो UI पे, देखो यहाँ से भी नो हट गया ना, जी ठीक है। अभी आप वापस से यहाँ तक आपने जो फोल्डर बनाया था सब लोगों का फोल्डर डिलीट हो गया। देखो लिनक्स वाले लोग जो है वो लोग फाइल एक्सप्लोरर, अब उनको शायद विजिबल नहीं होगा, उनके लिए फाइल्स नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप जाके सारी सेम चीजें देख सकते हैं, ठीक है। नाइस। तो अभी रोशन ये ए नाम का फोल्डर डिलीट करके देखो इस कमांड से। जी अभिषेक अपना चल रहा है ये चीज? सर नहीं हो रहा। फेल टू रिमूव ए डायरेक्टरी नॉट इन। देखो इसमें आ, अलग से फोल्डर है ना? हाँ देखो RMDIR सिर्फ खाली डायरेक्टरीज को क्लीन करते हैं, जैसे कि कमांड फोल्डर जो फोल्डर था वो एकदम खाली था तो जी उसको इसने इजीली डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन जी ए नाम के फोल्डर के अंदर बी नाम का फोल्डर है तो ये उसको जी डिलीट नहीं करेगा, ये बोलेगा भाई ए के अंदर तो कुछ कंटेंट है, मैं इसको डिलीट नहीं करने वाला, जी ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने MKDIR से बताया था कि भाई पेरेंट स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना है, देखो RMDIR क्या क्या कर सकती है, कैसे चेक करेंगे फिर रोशन भाई? RMDIR के पीछे हेल्प लगा दो, जी लिखो RMDIR हाइफन हाइफन हेल्प। हाइफन हाइफन हेल्प, हाइफन हाइफन हेल्प। अभी वो हेल्प नाम का एक फोल्डर ही ढूंढने लग गया, अच्छा हेल्प नाम का फोल्डर है कि नहीं, है ना। हमको हाइफन हाइफन हेल्प लगाना है, अब वो बताएगा कि ये कमांड क्या क्या कर सकती है। देखो सेम इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, इग्नोर फेल और नॉन एम्पटी। बेसिकली फेल नहीं होगी अगर आपने ये चीज लिख दी तो, इग्नोर फेल ऑन नॉन एम्पटी। कि अगर आप देखो अभी आपने एक ए नाम का फोल्डर डिलीट करना चाहा तो आपको एरर आया है ना, फेल टू रिमूव ए। अगर आपने ये पीछे ऐड कर दिया हाइफन हाइफन इग्नोर फेल तो बस वो आपको एरर नहीं दिखाएगा, कुछ खास काम का है नहीं, पर ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हाइफन पी, जी पेरेंट्स वाला हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं ना। अब सब लोग जी देखो, सब लोग एक चीज सीखेंगे, आपके लैपटॉप में 4 बटन होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट वाले एरो कीज। जी उसमें से अगर आप अप वाला की प्रेस करेंगे ना तो वो कमांड आएगी जो आपने पिछली बार रन की थी। अप वाला की दबाओ एक बार रोशन, अप एरो की। तो ये कमांड थी ना जो आपने रन की थी लास्ट टाइम, यस सर। लाइक जो भी लास्ट कमांड आपने रन की है। अगर जी आप अप वाला की प्रेस करते रहेंगे, एक बार और दबाओ तो इससे पहले वाली कमांड आ जाएगी, एक बार और दबाओ इससे पहले वाली कमांड आ जाएगी, एक बार और दबाओ इससे पहले वाली कमांड आ जाएगी, ठीक है। ये सबका हो रहा है। ठीक है, अभिषेक का हो रहा है, सोनिया खुशी। आप एरो की काम नहीं कर रहा, खुशी का कर रहा है। सौम्या ने अभी तक नहीं बताया उन्होंने कौन सी लिनक्स सेटअप की है ना, कोई बात नहीं। ठीक है रोशन, क्लियर करते हैं स्क्रीन। क्लियर कैसे करते हैं, देखो क्लियर करने के लिए रोशन कौन सी कमांड थी? क्लियर
कि या तो क्लियर कमांड लिख देंगे या फिर हम यूज करेंगे कंट्रोल एल। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल कंट्रोल एल। प्लस एल, ठीक है। जी तो ये भी मैं भेज देता हूँ, क्लियर या फिर फोर CTRL प्लस एल, है ना। अब भाई रोशन देखो, हमारा ए फोल्डर, उसके अंदर एक फोल्डर है बी नाम का, उसके अंदर एक फोल्डर है सी नाम का, है ना। जी और हमारे जो सी नाम का फोल्डर है वो एकदम खाली है ना। तो खाली जी फोल्डर्स इजीली RMDIR कमांड से हटाए जा सकते हैं। जी अब इट्स जस्ट कि हमारा स्ट्रक्चर पेरेंट वाला स्ट्रक्चर है कि एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है ना। तो क्या जी RMDIR कमांड इस तरह के फोल्डर स्ट्रक्चर को हटा सकती है? हटा सकती है। जी कौन से फ्लैग के साथ? -P के साथ, है ना। तो चलो इसको हटाते हैं। जैसे MKDIR लगाया था ऐसे ही RMDIR लगाएंगे। देखो RMDIR स्पेस, यहाँ पे लिखो -P, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर हटाना है पूरा का पूरा, स्पेस। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A/B/C। तो अब वो ए के अंदर जाएगा, फिर बी के अंदर जाएगा, पहले सी को डिलीट करेगा, फिर बी को डिलीट करेगा, फिर ए को डिलीट करेगा। एंटर दबाओ। देखो अब LS करके चेक करो है कि नहीं ए नाम का फोल्डर। नो नहीं है सर। ना। और UI पे जाके वेरीफाई कर लो, नहीं है ना। नो। ठीक है, हो गया ना। अब एक जी बार गिट बैश बंद कर दो। क्लोज कर VMware दो। वर्कस्टेशन 17, हाँ क्लोज कर दो। सौम्या ये आपके हाइपरवाइजर का नाम है, ठीक है। इसके अंदर जो आपने ISO फाइल डाउनलोड की थी, या फिर इसके अंदर आपकी लिनक्स जो चल रही है, अच्छा VMware वर्कस्टेशन 17 नाम की लिनक्स है क्या? पहले चेक कर लेता हूँ। हाईली डाउट VMware की कोई लिनक्स है कुछ भी। हाँ, ये तो सॉफ्टवेयर हुआ आपका, है ना, हाइपरवाइजर हुआ। इसके अंदर जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप किया है वो कौन सा है? जैसे कि खुशी के पास रेड हैट का 9 वाला वर्जन, ठीक है। हाँ, गिट बैश को बंद कर दो। सब लोग अपना क्लोज कर अपना, दो। हाँ गिट बैश को क्लोज कर दो। सब लोग अपना अपना टर्मिनल बंद कर दो, है ना। जी बंद कर दो भाई, बंद नहीं हुआ अभी तक रोशन भाई। अच्छा, जी एग्जिट से ही बंद करेंगे, कमांड से ही चलेंगे हैं। भूल जाएंगे हम माउस क्या होता है। अच्छी चीज, देखो माउस जितना कम यूज करेंगे उतना बेटर होता है। वापस से जी फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे अब। आ, अभी अपन जाएंगे म्यूजिक नाम के फोल्डर में, चलते हैं। म्यूजिक फोल्डर में जाते हैं, है ना। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, टेस्ट, TEST। टेस्ट। हाँ, टेस्ट नाम का फोल्डर। जी और इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर को नाम दो रिमूव मी। रिमूव मी, है ना। अब बंद कर दो फाइल एक्सप्लोरर। तो बेसिकली आपको ये जो फोल्डर है ना, रिमूव मी, इस जी फोल्डर को डिलीट करना है टर्मिनल से। जी सब लोग यही ट्राई करेंगे, अपने म्यूजिक नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे, UI से एक फोल्डर बनाएंगे, और फिर उसको टर्मिनल से जाके डिलीट करेंगे। टर्मिनल मतलब रोशन गिट बैश। जी लिनक्स वाले लोग टर्मिनल ही खोलेंगे। अब देखो रोशन, आपने जी सीधा RMDIR कमांड चलाया यहाँ पे, है ना। जी अब आप फोल्डर का नाम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे आप यहाँ पे अभी? चलो लिखो एक बार, फिर देखते हैं। सर क्या नाम दिया था अपन? टेस्ट नाम के अंदर रिमूव मी नाम का टेस्ट। एक फोल्डर था। जी तो आप एक बात बताओ, अभी जी आपका टर्मिनल किस फोल्डर के अंदर खुला हुआ है? कैसे चेक करेंगे? स्क्रॉल कर लो इसको, लाइक बड़ा कर लो।
भाई इसको हटा के एक बार ls करो रोशन। आप बोल रहे हो कि टेस्ट नाम का फोल्डर यहीं पे एग्जिस्ट करता है ना, आपके हिसाब से भाई RMDIR सबसे जी। पहले यही देखेगा ना। यहाँ पे आपको टेस्ट नाम का फोल्डर विजिबल है कहीं? नो सर। तो RMDIR तो एरर देगा कि भैया मैं जानता ही नहीं टेस्ट फोल्डर कहाँ पे है। जी। तो अब हम डिलीट कैसे करेंगे? पहले अपन म्यूजिक डालेंगे। हाँ, पहले हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे टेस्ट जी। फोल्डर है। जी। तो पहले हम म्यूजिक वाले में जाएंगे, लिनक्स वाले लोग सेम करेंगे, वो भी म्यूजिक वाले में जाएंगे। रिमूव स्पेस मी। अब देखो यहाँ पे भी एक झोल होगा, आई होपफुली वो हो। नहीं हुआ तो देखेंगे उसको। हाँ ठीक है, ये एक दूसरा एरर है। देखो भाई दोस्तों, आपने लिख जी। दिया RMDIR-P म्यूजिक स्लैश टेस्ट स्लैश रिमूव मी। अब आप जी। अपना वो फोल्डर खोलना रिमूव मी वाला, UI से। टेस्ट, हाँ, रिमूव मी। इस फोल्डर का पाथ चेक करो क्या है। ऊपर वाली लाइन पे क्लिक कर दो बस। हाँ, इसका पाथ क्या है? म्यूजिक टेस्ट। ओके, तो इसको मिला क्यों नहीं फिर? और ओपन करना इसको रिमूव मी को, ये वन ड्राइव के अंदर क्यों नहीं गया देखा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा इश्यू है, देखो। देखो, यूजुअली क्या होता है रोशन, कभी भी देखो विंडोज में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है, हम लोग आराम से फोल्डर के नाम में स्पेस लगाते हैं ना। जी। लेकिन जो टर्मिनल आपका खुला हुआ है ना, इसको नहीं जी। पता स्पेस क्या है। जी। इसको स्पेस नहीं पता है, राइट। देखो जैसे आपने ls किया रोशन, तो जी। आपके जितने भी फोल्डर्स जिनके नाम में स्पेस था वो किस तरह से ओपन हो रहे हैं, देखो। सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहा है स्टार्ट स्पेस मेन्यू, सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहा है सेव्ड स्पेस गेम्स, विजुअल है। या सिंगल कोट्स में लिख रहा है माई डॉक्यूमेंट्स। अच्छा ठीक है, पहली लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक फोल्डर है एप्लीकेशन डेटा नाम का, जी। उसमें स्पेस है ना, वो किस तरह से जी। लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स के अंदर, राइट। जी। जी। तो अगर आपके फोल्डर के नाम में स्पेस है तो आपको अपना फोल्डर भी सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, जी। जैसे कि रिमूव मी को सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। जी। वहीं पे जो लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने फोल्डर के नाम में स्पेस ऐड किया हुआ है तो आपको एक बैक स्लैश स्पेस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगर ये मैं बताऊं आपको तो आप स्पेस लगा के मेरे को शो करना, स्क्रीन शेयर करना, तभी मैं बता पाऊंगा, है ना। दोस्तों एंटर दबाओ अभी। तो देखो अभी क्या एरर आया। म्यूजिक डायरेक्टरी नॉट एम्बेडेड। सो बेसिकली अभी हमने -p यूज किया है रोशन, तो -p का जी। क्या काम करता है कि जितनी भी फाइल्स इसको मिलेंगी वो सारी की सारी हटाने चल देगा। तो सबसे जी। पहले इसने देखा रिमूव मी को हटाया जा सकता है क्या, इसने बोला हाँ भाई हटाया जा सकता है, खाली है फोल्डर। जी। अब रिमूव मी हट गया तो टेस्ट को हटाया जा सकता है क्या, हाँ भाई टेस्ट को भी हटाया जा सकता है क्योंकि रिमूव मी को हटा दिया है हमने। जी। अब उस वो आया म्यूजिक नाम के फोल्डर पे। अब क्या म्यूजिक नाम का फोल्डर खाली था रोशन? नो। तो अब वो म्यूजिक नाम के फोल्डर को नहीं हटा सकता। चेक करो एक बार अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके। खुला हुआ था नीचे, कोई बात नहीं। जी। देखो इसने सारी चीजें हटा दी लेकिन म्यूजिक वाला फोल्डर नहीं हटाया, ठीक है। जी। तो इससे बेटर आप, लाइक अगर आपको ये एरर भी नहीं देखना था तो आप क्या कर सकते थे, पहले cd करते म्यूजिक के अंदर, ठीक जी। है। और उसके बाद RMDIR-P टेस्ट स्लैश रिमूव मी कर, ठीक है। तो ये वाला टास्क सबका हुआ लिनक्स वालों।
आपका हाइपर भी नहीं चल रहा था क्या कुछ, मतलब लिनक्स आपने सेटअप नहीं की? ठीक है, नहीं सर, खुशी मैंने का। सेटअप ही नहीं किया था। ओके, खुशी नहीं चल रहा। ओके, स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉम योर लैपटॉप, नहीं मेरे को लगा स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एलएस करना इधर। ओके, रिमूव किया ना। अब आर एम डी आई आर करो आप अभी। देखो लिनक्स वालों को एक और बेनिफिट होता है, स्पेस आर ई लिख के टैब प्रेस करो, आर ई लिख के टैब दबाओ। देखो आपको स्पेसिस अगर हैंडल करने हैं तो आप स्पेस इस तरह से हैंडल करेंगे, आप एक स्लैश लगाएंगे, उसके बाद लाइक इसको कौन सा स्लैश बोलते हैं, बैक स्लैश लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद बाकी के पार्ट लिखेंगे। ठीक है, अभी एंटर दबाओ, अभी एलएस करो। ठीक है, तो अगर आपके नाम में स्पेस है तो आप बैक स्लैश स्पेस लगाएंगे, उसके बाद बाकी का पार्ट लिखेंगे। आई विल रिकमेंड कि कभी भी कुछ भी आप फोल्डर नेम बना रहे हो, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप वेरिएबल नेम्स वगैरह बना रहे हो, तो स्पेस कहीं ऐड करो ही मत। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको ऐसे इश्यूज कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है। जी जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हमने आर एम डी आई आर कमांड सीख ली है ना। अभी रोशन बैश पे जाके करना, एक सेकंड रुकना है ना। तो ठीक है, नाइस। अभी हम एक दूसरी कमांड सीखेंगे जिस कमांड का नाम है टच। क्या नाम है कमांड का? टच। टच, TOUCH। रोशन लिखो, टच हाइफन हाइफन हेल्प। देखो हमने फोल्डर बनाने की कमांड पढ़ ली, फोल्डर हटाने की कमांड पढ़ ली है ना। जी अब हम पढ़ेंगे फाइल्स बनाने की कमांड। सो टच कमांड बेसिकली एक खाली फाइल बनाती है हमारे लिए। हाइफन हाइफन हेल्प लिख के एंटर करो रोशन। देखो क्या आया सबसे पहले हेल्प में, यूजेस क्या है इसके, अपडेट द एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम ऑफ ईच फाइल। ठीक है, ए फाइल आर्ग्यूमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इज क्रिएटेड एम्पटी। सो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि आप टच कमांड की हेल्प से कोई भी फाइल बना सकते हो, लाइक कुछ भी नई फाइल बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी चलो रोशन पाइथन वाले फोल्डर में चलते हैं, सीडी करो पाइथन वाले फोल्डर में, है ना। जी। तो इधर से ही सीडी करो, इधर से नहीं, इधर से टर्मिनल से ही चलो। सीडी डेस्कटॉप, सीडी वन ड्राइव डेस्कटॉप पाइथन। वहीं पे आप लोग कोई भी फोल्डर में चले जाओ, खुशी आप डाउनलोड्स में चले जाओ या डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ, किसी भी फोल्डर में। CD वन ड्राइव। वन ड्राइव स्लैश अपना कौन सा क्या नाम था उसका, डेस्कटॉप। सिर्फ डेस्कटॉप में ही चलो, सब लोग डेस्कटॉप में चलते हैं। खुशी आप भी डेस्कटॉप में आ जाओ, एंटर करो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करो स्क्रीन पहले, या कंट्रोल एल है ना। जी। टच, टू क्रिएट न्यू फाइल्स। देखो टच के बाद स्पेस देके रोशन कोई भी फाइल का नाम लिख दो, xyz.txt कर दो, xyz.txt। सो ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल बना सकती है, xyz.txt। कोई भी फाइल का नाम आप जो देना चाहे वो दे सकते हो। ठीक है, TXP। कुछ भी txt या कुछ भी, एंटर दबाओ। देखो अभी आपको कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, बट आप अपने डेस्कटॉप पे जाके देखो, अभी मिनिमाइज करो इसको। देखो जी आराम से एक फाइल दिख रही है आपको, जी। xyz.txt, है ना। जी। अभी ये फाइल खाली है, अभी ये फाइल। खाली है। ठीक है, तो अगर जी हमको फाइल्स बनानी है तो हम क्या यूज करेंगे, टच कमांड का। टच के और कोई इतने अच्छे खासे लाइक यूज केसेस, टच का काम बेसिकली बनाने का ही होता है, तो और कुछ है नहीं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, अ, देखो हमने जो है फाइल्स बनाना सीख लिया, तो फाइल हटाना भी सीख लेते हैं ना। जी। फाइल्स रिमूव करने के लिए
जो कमांड हमको लिनक्स ने दी हुई है उसका नाम है rm। कमांड का नाम क्या है? rm का फुल फॉर्म है रिमूव। तो लिखो rm स्पेस और इसको अपनी फाइल का नाम बता दो xyz.txt। टैब बटन दबाना रोशन, ऑटो कंप्लीट हो रहा है क्या तुम्हारा? टैब हाँ जी हो रहा है ना, हो रहा है, नाइस। जी ठीक है, एंटर दबाओ, देखो अब आप डेस्कटॉप पे जाके देखोगे ये फाइल आपको दिखेगी नहीं। सर अबे दिख रही है ऐसा कैसे दिख रही? txt हमने नाम सही दिया है उधर? ओ रिफ्रेश सर, हो हो जाएगा गया ना, ठीक है। जी मैं भी डर गया इस बात पे, कमांड कैसे लिखी? देखो rm कमांड को बहुत ध्यान से यूज करना होता है। ये जी कमांड बहुत कुछ डिलीट कर सकती है, मतलब सब कुछ डिलीट कर सकती है, आपका सी ड्राइव उड़ा सकती है अगर इसको सही तरीके से यूज नहीं किया गया। तो घर पे इसकी प्रैक्टिस ना करें जब तक आप अच्छे से एक्सपर्ट ना हो जाए इस कमांड। इस जी कमांड के और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं। rm को हाइफन हाइफन हेल्प करो रोशन। rm फाइल्स के अलावा फोल्डर्स को भी डिलीट कर सकती है और फोर्सफुली भी डिलीट कर सकती है, और मतलब कुछ भी डिलीट कर सकती है ये कमांड। इस कमांड का एक और जो पॉइंट है वो याद रखने वाला क्या है, नॉर्मली आप कुछ भी डिलीट करते हो रिसाइकल बिन में जाता है। जी इस कमांड से डिलीट हुआ फाइल रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता, वो परमानेंटली बाहर जाता है। ठीक है, तो जी rm कमांड का यूज हमेशा ध्यान से करना है। जी तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? मेक dir कमांड पढ़ी है, rm dir कमांड पढ़ी है, टच कमांड पढ़ी है और rm कमांड पढ़ी है। rm का हमने सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा है, कल हम rm का थोड़ा दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे। फिर फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना हम सीखेंगे टर्मिनल से ही, और फाइल्स के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको प्रिंट कराना भी सीखेंगे हम टर्मिनल पे। ठीक है, जी तो vi कमांड है क्या इधर? है, नाइस, फाइल लिखना भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है ना, जी बाकी कमांड्स हम कल पढ़ते हैं। ओके तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। अच्छा, जी रिकॉर्डिंग कल वाली भी डिले हुई थी है ना, आज वाली 100% में